नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेक्स्ट टॉपिक्स में मैं 2D लाइन क्लिपिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इसका मैं इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं कि 2D लाइन क्लिपिंग होता क्या है और इसका मकसद क्या है, इसका यूज़ क्या है और इसको परफॉर्म करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, किन बेसिक चीज़ों को ध्यान देके हम 2D लाइन क्लिपिंग जो एल्गोरिथम्स है उनको डिज़ाइन किया गया है। डिफरेंट जो साइंटिस्ट ने उनको डिज़ाइन किया है और अलग अलग तरीके से उसको बताया, अलग अलग अप्रोचेस के थ्रू। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि 2D लाइन क्लिपिंग करने के लिए हमको बेसिक जो चीज़ें होते हैं वो क्या होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे 2D लाइन क्लिपिंग अगर हम बात करते हैं तो लाइन जो होता है हमेशा एंड पॉइंट से मिलकर बना होता है। एंड पॉइंट जो होता है यानी एंड पॉइंट का मतलब पॉइंट है, तो यानी अगर हम पॉइंट क्लिपिंग को समझ लेते हैं तो वो पॉइंट क्लिपिंग अगर हम एंड पॉइंट पे अप्लाई करेंगे तो यानी एक तरीके से हम लाइन को क्लिप कर रहे हैं, ये डिफाइन हो जाएगा। यानी लाइन क्लिप होगा या फिर कंप्लीटली रिजेक्ट हो जाएगा या बाहर हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि अगर दोनों एंड पॉइंट अगर हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉइंट क्लिपिंग क्या होता है। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है कि इस पॉइंट एक्स वाई इनसाइड द क्लिपिंग विंडो और नॉट, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये पता करने के लिए कि जैसे मैं आपसे भी पूछता हूं, क्वेश्चन करूंगा तो आपको यही पूछूंगा कि क्या एक्स वाई जो आपको विंडो दिख रहा है, इस विंडो के 4 पॉइंट से यानी 4 वैल्यूज दिए गए। एक लेफ्ट एज का दिया हुआ है WX1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, एक राइट एज का दिया हुआ है WX2 से रिप्रेजेंट हो रहा है, एक बॉटम एज अगर हम बात करते हैं यानी ये वाला एज की बात कर रहे हैं तो WY1 से, और टॉप एज ये। तो यानी ये जो विंडो है 4 एज से मिलकर बना है, लेफ्ट एज, राइट एज, टॉप एज एंड बॉटम एज। अगर हम बात करते हैं कि इन चारों एजेस के कंडीशंस को लेके अगर हम प्रूफ करने जाते हैं या ऐसा कोई कंडीशन बना देते हैं जो ये बता दे कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस 4 वैल्यूज इनसाइड है या आउटसाइड है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास यहां पे आप देख सकते हैं कि दीज आर द कंडीशंस। तो इन कंडीशंस को हम इस तरह से लिखेंगे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट जो होता है इनसाइड द क्लिपिंग विंडो है, अदरवाइज ये आउटसाइड द, यानी ये अगर ट्रू होता है तो उसके लिए हम कैसे टेस्ट करते हैं, उसके लिए कंडीशन लिखते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू WX1। उसके बाद ये लिखते हैं कि x इज लेस देन इक्वल्स टू WX2। उसके बाद लिखते हैं कि y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू WY1 एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू ये। यानी ये सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबको हम एंड ऑपरेशन के साथ जोड़ेंगे, यानी कोई भी चीज और नहीं होना चाहिए, सारे के सारे एंड होना चाहिए। इसका मतलब है चारों एजेस के अंदर होना चाहिए तो ही हम मानेंगे। अगर हम इनमें से या करके बोलते हैं या और करके बोलते हैं तो फिर हमको नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन है कि चारों एजेस के अंदर होना चाहिए, यानी लेफ्ट एज और राइट एज और बॉटम एज और टॉप एज के अंदर होना चाहिए, यानी एंड लगा के हम अप्लाई करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसी कंडीशंस को हम लोग यूज करते हैं। थंब रूल बना के चलते हैं कि अगर ये इस तरह से कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो यानी जो इनसाइड वाला रूल हमने लगाया है, अगर ये कोई भी पॉइंट सेटिस्फाइड करता है तो यू कैन से दैट दिस पॉइंट इज इनसाइड द क्लिपिंग विंडो। सो अब आ जाते हैं कि क्लिपिंग एल्गोरिथम जनरली जब हम बनाते हैं तो उसके लिए यूजुअली हम जो क्लिपिंग रीजन लेते हैं वो रेक्टेंगल लेते हैं। स्टैंडर्ड पोजीशन यानी हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा रेक्टेंगल यूज करती है। ये थंब रूल है, आप याद करके रख लीजिए कि जनरली जो भी ग्राफिक्स पैकेजेस होता है उसमें जो क्लिपिंग विंडो होता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। और उसके बाद the boundary edge typically corresponding to a normalized square in which the x and y values range either from 0 to 1 और -1 to 1। इसके लिए रीजन ये है कि आपका जो जरूरी नहीं है कि आपका जो इमेज है वो आपके स्क्रीन साइज का हो। आपके जैसे सपोज कर लो आपने कंप्यूटर का स्क्रीन यूज कर रहे हो या मोबाइल डिवाइसेस यूज कर रहे हो तो उसमें जो स्क्रीन साइज है उससे भी कई मेगापिक्सल्स बड़ा होता है आपका इमेजेस जो कैप्चर करते हैं, क्योंकि आजकल जो कैप्चरिंग डिवाइसेस होते हैं, कैमरा होता है वो हाई रेजोल्यूशन कैमरा होता है। तो जिससे कि होता है कि 30 MB तक के भी आपके पास पिक्चर्स होते हैं, यानी सोच सकते हैं कि उसका जो पिक्सल कोऑर्डिनेट्स होता है या फिर रेजोल्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और आपका जो
ये नॉर्मल अगर हम मॉनिटर की बात करते हैं तो जनरल मॉनिटर बहुत कम रेजोल्यूशन का होता है, जैसे कि 1200 बाई 800 रेजोल्यूशन का होता है, लेकिन पिक्चर जो होता है उससे भी बड़े बड़े होते हैं, जैसे 5000 बाई 3000 रेजोल्यूशन का होता है। तो इन बड़े बड़े इमेजेस को अगर आप अपने सिस्टम में देखना चाहोगे तो आपको पार्शियल पोर्शन ही दिखता है। पूरे पोर्शन के लिए फिर आपको स्क्रॉल करके लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम करके आप पर्टिकुलर पैकेज में उसको, जो भी ग्राफिक्स पैकेजेस जैसे कि पेंट ब्रश है उसमें देखना चाहते हो तो आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ता है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कि साइज कितना भी बड़ा साइज हो उसको अगर हम एक नॉर्मलाइज फॉर्म में शो करते हैं तो आपके स्क्रीन में वो शो हो जाएगा। तो उसके लिए बेटर आइडिया है कि कितना भी बड़ा एज हो उसको अगर हम बाउंड्री एजेस को अगर जितने भी कोई भी बाउंड्रीज किसी भी साइज का बाउंड्री एज हो या किसी भी साइज का बाउंड्री हो उसको अगर हम नॉर्मलाइज कर देते हैं आइदर 0 to 1 केस में या -1 to 1 केस में, तो आपके पास ये सुटेबल हो जाता है। आप उसको अपने स्क्रीन में देख सकते हो, फिर उसके बाद ऑपरेशन करके उसको ओरिजिनल स्केल में ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब है नॉर्मलाइज करना मतलब होता है कि डाउन सैंपलिंग करना, यानी उसको आप रिड्यूस करते हो, नॉर्मलाइज करते हो, फिर उसके बाद ऑपरेशन करने के बाद उसको ओरिजिनल पोजीशन पे ला सकते हो। तो जनरली हम क्लिपिंग विंडोज किसी भी साइज का हो या किसी भी इसके का हो, हम उसको हमेशा नॉर्मलाइज फॉर्म में उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि दीज बाउंड्री एजेस आर टिपिकली करस्पॉन्डिंग टू ए नॉर्मलाइज स्क्वायर इन विच द एक्स एंड वाई वैल्यूज रेंज आए। तो इसलिए ये जो क्लिपिंग विंडो है, कितना भी बड़ा क्लिपिंग विंडो ले लीजिए, लेकिन उसको हम हमेशा जब यूज करते हैं तो वो नॉर्मलाइज रेंज के हिसाब से यूज करते हैं ताकि एनालिसिस आपके लिए इजी हो जाए। अब जाते हैं 2D पॉइंट क्लिपिंग को हम थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या होता है कि वी सेव ए 2D पॉइंट pxy फॉर डिस्प्ले इफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज आर सेटिस्फाइड। इसका मतलब है कंक्लूजन में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि किसी भी पॉइंट यानी p जो xy से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी दो कोऑर्डिनेट से यानी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट हो रहा है, उसको अगर आप सेव करना चाहते हो यानी क्लिप करना चाहते हो तो वो एक ही कंडीशन पे हो सकता है जब आपके पास जो होता है ये कंडीशन सेटिस्फाई करो, यानी x की वैल्यू xw मिनिमम और xw मैक्सिमम यानी लेफ्ट एज एंड राइट एज, टॉप बॉटम एज एंड टॉप एज के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से 2D पॉइंट क्लिपिंग का मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट तभी क्लिप होगा जब ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। अब जाते हैं 2D लाइन क्लिपिंग। 2D लाइन क्लिपिंग जो होता है नथिंग बट द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द 2D पॉइंट क्लिपिंग। क्यों? क्योंकि कोई भी लाइन जो होता है वो दो एंड पॉइंट से मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब है पॉइंट की क्लिपिंग अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो देन वी कैन से दैट कि द लाइन इज गोइंग टू बी क्लिप और नॉट। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। सो ये लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम प्रोसेस ईच लाइन इन ए सीन थ्रू ए सीरीज ऑफ टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बारे में बताऊंगा आपको। एंड एन इंटरसेक्शन कैलकुलेशन टू डिटरमाइन वेदर द एंटायर लाइन और एनी पार्ट ऑफ इट इज टू बी सॉल्व। सबसे पहला चीज यहां जो बताया गया है कि एक पर्टिकुलर सीन, जैसे आप देख सकते हैं कि डार्क बॉक्स में जो मैंने स्क्वायर बॉक्स के अंदर जो भी आपके पास है, जो रेड कलर में जितने भी लाइंस है, ये इस पर्टिकुलर सीन का पार्ट है। यानी सीन आप बता सकता हूं कि ये जो होता है ये पूरा का पूरा एक सीन है। तो इस सीन के अंदर जो भी लाइंस है वो उस सीन का पार्ट है। तो इसका मतलब है सीन में हर एक लाइन को हम कंसीडर करेंगे और कंसीडर करने के बाद एक थ्रू आउट एक सीरीज ऑफ टेस्ट करेंगे। अब ये जो टेस्ट होता है वो 4 होते हैं, 4 विथ रिस्पेक्ट टू या करस्पॉन्डिंग टू द 4 एजेस, यानी लेफ्ट एज, राइट एज, टॉप एज एंड बॉटम एज। तो ये जो टेस्ट होता है ये 4 एज के करस्पॉन्डिंग टेस्ट बोलते हैं इसको। तो इन एजेस के रिस्पेक्ट में हम उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद फिर हम 2D पॉइंट क्लिपिंग के कंसेप्ट को यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्लिपिंग विंडो के अंदर है या क्लिपिंग विंडो के बाहर है। तो ये चीज होता है। तो आपको समझ में आ गया टेस्ट क्या है और इंटरसेक्शन क्या है। सो टेस्ट नथिंग बट द विथ रिस्पेक्ट टू 4 एजेस के रिस्पेक्ट में है, और विथ रिस्पेक्ट टू 4 एजेस के रिस्पेक्ट में जब हम इंटरसेक्शन निकालते हैं यानी टेस्ट करते हैं तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकलता है। उस इंटरसेक्शन कैलकुलेशन टू डिटरमाइन वेदर द एंटायर लाइन। तो इसका मतलब है डिटरमाइन वेदर द एंटायर लाइन, इसका मतलब है ये डिटरमाइन करना है। तो डिटरमाइन करने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं? 2D पॉइंट क्लिपिंग का हम हेल्प लेते हैं। उसके बाद ये पता करते हैं कि वो लाइन कंप्लीटली रिजेक्ट होगी यानी इंटायरली वो एक्सेप्ट होगा या फिर पार्शियली एक्सेप्ट होगा, या उनमें से कुछ पोर्शन एक्सेप्ट होगा, या फिर कंप्लीटली बाहर है तो बाहर रिजेक्ट हो जाएगा। तो जैसे यहां पे देख सकते हैं कि P1 P2 कंप्लीटली एक्सेप्ट हुआ है,
P3 P4 आप देख के पता चल रहा है ऑब्जर्वेशन से, बाय ऑब्जर्वेशन की ये कंप्लीटली दोनों एंड पॉइंट जो होता है P3 P4 अकॉर्डिंग टू द 2D पॉइंट क्लिपिंग, ये बाहर है तो ये बाहर हो जाएगा। उसी तरह से P5 P6 की बात करते हैं तो एक बाहर है एक अंदर है, तो इसका मतलब ये पार्शियली क्लिप होगा। अब P7 एंड P8 की बात करते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू 2D क्लिपिंग की बात करते हैं तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि अगर हम उसको लेके चलेंगे तो हम बोल देंगे कि टोटली रिजेक्ट है क्योंकि दोनों बाहर है, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन पे देख सकते हो कि ये पार्शियली क्लिप हो रहा है। तो इसका मतलब है कि P3 P4 के लिए तो अच्छे से काम कर रहा है 2D पॉइंट क्लिपिंग, बट P7 P8 के लिए 2D पॉइंट क्लिपिंग अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमको फिर ये टेस्ट का हेल्प लेना पड़ता है। तो इसलिए बोला गया है कि 2D लाइन क्लिपिंग के लिए इन टेस्ट का होना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब है P3 एंड P4 के लिए भी हम टेस्ट अप्लाई करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि P3 P4 इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया है कि अगर मैं थंब रूल लेके चलता हूं कि लाइन 2D लाइन क्लिपिंग को एक्सेप्ट करते हुए चलता हूं तो फिर हमारे पास कभी कभी ये सक्सेसफुल होता है, कभी कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। उसी तरह से P7 P8 के लिए भी आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको समझ में आ गया किस तरह से काम करता है। तो P7 P8 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पार्शियली एक्सेप्ट ऑब्जर्वेशन से आ रहा है, तो इसलिए टेस्ट के थ्रू अगर हम करेंगे तो पक्का इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी ये पार्शियली एक्सेप्ट होगा। P9 P10 में भी अगर हम थंब रूल लगाएंगे यानी 2D पॉइंट क्लिपिंग खाली लगाएंगे तो फिर ये तो आपको सक्सेस दे रहा है, बट इसके लिए भी हम चारों टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2D पॉइंट क्लिपिंग को अगर हम एज ए थंब रूल लेके 2D लाइन क्लिपिंग में अप्लाई करने जाते हैं तो इसमें आपको कुछ परसेंटेज आपको सक्सेस मिलता है एंड रिमेनिंग परसेंटेज में आपको फेलियर मिलता है, क्योंकि बाय ऑब्जर्वेशन से हमको पता चलता है कि नहीं ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कि आप जो 2D क्लिपिंग पॉइंट क्लिपिंग से निकल रहा है वो गलत दे रहा है रिजल्ट। तो इसीलिए टेस्ट का होना जरूरी है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया है कि 2D लाइन क्लिपिंग के लिए टेस्ट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू डू द टेस्ट। During this test you are going to find out the intersection calculation करते हैं, फिर हम 2D पॉइंट क्लिपिंग के कंसेप्ट को यूज करते हैं। आ जाते हैं कंक्लूजन पार्ट में आ जाते हैं, यानी ये जो पर्टिकुलर वीडियो और टॉपिक्स है ये इसमें मैं आपको 2D क्लिपिंग के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, किसी मेथड के बारे में नहीं बता रहा हूँ। लेकिन इन चीज़ों को जो हम देख रहे हैं इन्हीं चीज़ों को बेस करके ही बाकी जो साइंटिस्ट ने मेथड्स बताए हैं, एल्गोरिथम बताए हैं, उसके पीछे यही चीज़ों को यानी इसी कंस्ट्रेंट को यूज किया गया है एंड दे आर गोइंग टू बी फाइंड आउट द न्यू आइडियाज जो फाइंड आउट किए। तो इसलिए हम कंक्लूजन सेक्शन पे आते हैं कि अब जैसे लाइन क्लिपिंग की बात करते हैं तो बेसिक कैलकुलेशंस क्या क्या होता है। सबसे पहला हमने देखा कि इज एन एंड पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द क्लिपिंग विंडो। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यही होगा कि आपका जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्लिपिंग विंडो के अंदर है या क्लिपिंग विंडो के बाहर है। अगर आपने देखा कि क्लिपिंग विंडो के जो अंदर है तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप एक्सेप्ट करोगे। तो सबसे पहला चीज हमारे पास ये आ गया कि एंड पॉइंट का टेस्ट करेंगे और उसके बाद पता करेंगे कि ये क्लिपिंग विंडो के अंदर है। अगर अंदर है तो उसमें कोई चीजें हमको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा वो लाइन जाके सेव हो जाएगा। अगर मान लो क्लिपिंग विंडो के दोनों पॉइंट बाहर है, ये भी अगर हमको पता चल गया कि कोई पॉइंट जो होता है दो एंड पॉइंट है लाइन के और वो दोनों क्लिपिंग विंडो के बाहर है, बाय ऑब्जर्वेशन नहीं बाय कैलकुलेशन, अगर वो बाहर दिख रहा है प्रोसेस में आ रहा है तो इसका मतलब है कंप्लीटली रिजेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड केस आता है कि अगर एक पॉइंट अंदर है एक पॉइंट बाहर है तो इसका मतलब हुआ कि वो जो होता है एक्सेप्ट होगा पार्शियली। लेकिन एक और कंडीशन आता है, अगर दोनों पॉइंट बाहर है तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो उस पर्टिकुलर क्लिपिंग विंडो को क्रॉस कर रहा है या नहीं, यानी ये भी एक कंडीशंस बन सकते हैं। तो इन्हीं चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इनसाइड द और आउटसाइड सबसे पहले अगर ये स्टेज मिल जाता है तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब आधा काम हमारा खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास कैलकुलेशन आता है कि अगर मान लो ऐसे कंडीशंस आते हैं कि एक अंदर एक बाहर है तो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालेंगे एंड इफ एनी बिटवीन ए लाइन सेगमेंट एंड एज ऑफ ए क्लिपिंग विंडो, अगर ऐसा मिलता है तो फिर उसको कंसीडर करेंगे और फिर टेस्ट करेंगे 2D पॉइंट क्लिपिंग के रिस्पेक्ट में कि वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। तो इस तरह से हमारे पास तीन चीजें मिल गई है कि बोथ एंड पॉइंट्स इनसाइड हुआ तो ट्राइबली एक्सेप्टेड, अगर फाइंड द इंटरसेक्शन वन इनसाइड वन आउटसाइड तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और फिर अंदर के पॉइंट से उस क्लिपिंग पॉइंट के बीच में हम सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जो सेकंड कंडीशन है ये सेकंड कंडीशन इस पर्टिकुलर लाइन के लिए अप्लाई हो रहा, आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर दोनों आउटसाइड हुआ तो आइदर क्लिप और रिजेक्टेड। तो इसका मतलब है आइदर क्लिप मतलब
अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो लाइन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और आइदर क्लिप और रिजेक्टेड की बात कर रहे हैं तो ये जो होता है ये वाले लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो थर्ड चीज केस दिया गया है, थर्ड केस में रिजेक्ट कब होगा, यानी दोनों पॉइंट बाहर है बट रिजेक्ट हो रहा है, और दोनों पॉइंट अंदर बाहर है बट पार्शियली यानी आइदर क्लिप होगा। तो यानी आइदर क्लिप हो गया तो ये क्लिप हो रहा है, आप देख सकते हैं आइदर कंडीशन। पहला वाला जो केस है वो ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों इनसाइड है, तो हो गया। अब ये आपको तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि एक पर्टिकुलर फिगर में आपको बता दिया गया है कि दोनों आउटसाइड है, दोनों इनसाइड है, सॉरी दोनों इनसाइड है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, एक इनसाइड एक बाहर है तो पार्शियली एक्सेप्ट होगा, यानी उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, और दोनों आउटसाइड है तो या तो फिर वो क्लिप भी हो सकता है या फिर पार्शियली एक्सेप्ट होगा। तो ये कंडीशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, और इसी चीज को ऑब्जर्व यानी इसी को हम एज ए कंस्ट्रेंट मानते हुए